बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक देखना जरूर था कि आपको मेवाड़ की इतिहास की डिटेल पता चल सके। मैंने बताया था कि मेवाड़ में गुहिल वंश का शासन था, ये गुहिल वंश का ही राणा कुंभा। अब देखो मैंने करवाया था राणा कुंभा, राणा कुंभा। राणा कुंभा के मैंने राणा कुंभा क्या था, एक वीणा वादक था, वीणा वादक था। क्या था? राणा कुंभा वीणा वादक था। राणा कुंभा की पुत्री थी एक, उसका नाम है रमाबाई, रमाबाई। राणा कुंभा ने इस अपनी पुत्री रमाबाई को जावर शिलालेख में योगेश्वरी की उपाधि दी। किसकी उपाधि थी? योगेश्वरी की। राणा कुंभा क्या था? वीणा वादक था और इसकी पुत्री थी, कौन थी? रमाबाई थी। रमाबाई को राणा कुंभा ने जवार शिलालेख में क्या कहा? योगेश्वरी की उपाधि दी। अब आते हैं राणा कुंभा की पुत्री की तो बात कर ली, अब इसका दरबारी कवि कौन है? मंडन। मंडन के दो पुत्र हैं, कौन है? नपा और गोविंद, नापा और गोविंद। और ये दोनों भी क्या रहते थे? ये दोनों भी कुंभा के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? कुंभा के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? कुंभा के दरबार में। अब कुंभा ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? कहाँ बिताया था? कुंभलगढ़ में बिताया था। कहाँ बिताया था कुंभा ने अंतिम समय? कुंभलगढ़ में। अब कुंभा को क्या हुआ था? कुंभा को एक उन्माद नामक बीमारी हो गई थी। उन्माद नामक बीमारी हो गई थी। उन्माद नामक बीमारी वह बीमारी है जिसका इसका क्या खोने लग गया? मानसिक संतुलन खोने लग गया। इसलिए कुंभा को क्या करके रखना पड़ता था? बेड़ियों में बांध कर रखना पड़ता था। बेड़ियों में बांध कर रखना पड़ता था। और कुंभलगढ़ में कहा? मामा कुंड के पास। कहा? मामा कुंड के पास कुंभा ने अंतिम सांस ली। अब कुंभा देखो, मंडन कुंभा का क्या था? कवि था। अब मंडन के दो पुत्र थे, नापा और गोविंद। ये दोनों कुंभा के दरबार में रहते थे। कुंभा पहले तो उन्माद नामक बीमारी का शिकार था। उन्माद नामक बीमारी है जो क्या है, वो उसका मानसिक संतुलन क्या नहीं था? ठीक नहीं था। इसी कारण कुंभा को बेड़ियों में बांध कर रखना पड़ता था। कुंभा ने अपनी अंतिम समय में कहाँ बिताए? मामा कुंड कुंभलगढ़ में बिताए। अब देखो, कुंभा के पुत्र, कुंभा का पुत्र
कुंभा के दो पुत्र थे। कौन कौन से थे दो पुत्र? एक तो उदा और एक रायमल। रायमल। उदा ने क्या किया? अपने कुंभा को क्या कर दिया? हत्या कर दी। किसकी? कुंभा की। किसने की हत्या? कब? 1468 में उदा ने क्या कर दी थी? कुंभा की हत्या कर दी थी। क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। और इससे क्या कहते हैं? मेवाड़ का पितृहंता। उदा को क्या कहते हैं? मेवाड़ का पितृहंता। मेवाड़ का पितृहंता। ठीक है। अब कुंभा की छतरी कहाँ है? कुंभा की छतरी कहाँ है? कुंभलगढ़ में। कुंभा की छतरी कहाँ है? कुंभलगढ़ में है। कुंभा की छतरी कुंभलगढ़ में है। अब आता है उदा। उदा ने क्या कर दी थी? राणा कुंभा की हत्या कर दी थी, इसलिए इसे मेवाड़ का पितृहंता भी कहते हैं। अब आता है उदा। अब हम उदा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ेंगे। देखो, उदा, इसका जीवन मतलब शासनकाल 1468 में इसने हत्या की थी। 1471। ठीक है। अब इसमें उदा ने क्या किया? उदा को क्या कर दिया? जो इसने क्या कर दी थी? अपने पिता की हत्या कर दी थी। तो मेवाड़ की जो शाही सेना थी, मेवाड़ की शाही सेना ने उदा को क्या कर दिया था? भगा दिया था। क्या किया? मेवाड़ की शाही सेना ने उदा को भगा दिया था। अब उदा की मृत्यु कैसे हुई? उदा की मृत्यु कैसे हुई? इसकी मृत्यु हुई बिजली गिरने से। उदा की मृत्यु कैसे हुई? बिजली गिरने से उदा की क्या हो गई थी? मृत्यु। बिजली गिरने से क्या हो गई थी? उदा की मृत्यु हो गई थी। अब देखो, मेवाड़ की शाही सेना ने क्या किया? इस उदा को भगा दिया। ठीक है। और मेवाड़ में उदा क्या हो गया? भाग गया। भागते भागते उस पे क्या गिर गई थी? बिजली गिर गई थी। बिजली गिरने से उदा की क्या हो गई थी? 1471 में मृत्यु हो गई थी। अब देखो, अब उदा का जो भाई होता है राणा कुंभा का दूसरा पुत्र होता है रायमल। वह क्या बनता है? राजा बनता है। महाराणा रायमल। अब महाराणा रायमल का जीवन काल या शासन काल 1471 से लेके 1509। कब? 1471 से लेके 1509। इसने क्या क्या किया? पहले तो एक लिंगजीनाथ मंदिर का क्या करवाया था? क्या करवाया था? पुनर्निर्माण। एक पहली बात याद रखने के लिए। अब एक लिंगजीनाथ मंदिर कहाँ है? कैलाशपुरी। कहाँ? उदयपुर। इसने तो क्या करवाया था? पुनर्निर्माण। लेकिन यह बनवाया किसने था? निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल। देखो, इसकी पहले तो
रायमल का जीवन काल है या शासन काल है 1471 से लेके 1509। इसने क्या कार्य किया? इसने एक लिंगनाथ जी मंदिर का निर्माण पुनः करवाया था। लेकिन एक लिंगनाथ मंदिर का निर्माण करवाया किसने था? कैलाशपुरी में है या उदयपुर में? इसका निर्माण पहले बप्पर रावल ने करवाया था। वापस इसका पुनः निर्माण किसने करवाया था? महाराणा रायमल ने। अब महाराणा रायमल की एक महारानी होती है। क्या होती है? रायमल की महारानी। महारानी कौन होती है इसकी? श्रृंगार देवी। कौन होती है? श्रृंगार देवी। अब श्रृंगार देवी किसकी पुत्री होती है? राव जोधा की पुत्री। अब यह वही राव जोधा है जो भागकर बीकानेर चला गया। महाराणा रायमल के चार पुत्र थे। जो कौन कौन से थे देखो। पहला पुत्र था पृथ्वीराज सिसोदिया या फिर पृथ्वीराज राठौड़। दूसरा था जय सिंह। तीसरा जयदेव। चौथा राणा सांगा। अब देखो पृथ्वीराज राठौड़ मतलब महाराणा रायमल के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। कौन कौन से? पृथ्वीराज राठौड़, जय सिंह और जयदेव। अब जय सिंह जयदेव की किसी कारणवश क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और पृथ्वीराज राठौड़ और राणा सांगा के बीच में क्या होती है? लड़ाई होती। क्या होती है? लड़ाई होती है। इस लड़ाई में राणा सांगा को पहला घाव लगता है। क्या लगता है? राणा सांगा को पहला घाव लगता है। पहले घाव में राणा सांगा की एक आंख क्या हो जाती है? फूट जाती है। आप सबको पता ही होगा राणा सांगा को कुल कितने घाव हुए थे? राणा सांगा को कुल 80 घाव हुए थे। 80 घाव में से सबसे पहला घाव उसके अपने भाई ने ही दिया था। इसकी एक आंख फूट जाती है। अब हम वापस रिपीट करते हैं। महाराणा रायमल 1471 से लेके 1509 तक इसकी महारानी थी श्रृंगार देवी। राव जोधा की क्या थी? पुत्री थी। अब रायमल के 4 पुत्र थे, पृथ्वीराज, जय सिंह, जयदेव और सांगा। जय सिंह और जयदेव की कारणवश मृत्यु हो जाती है। अब पृथ्वीराज राठौड़ और राणा सांगा के बीच में लड़ाई होती है। राणा सांगा की एक आंख फूट जाती है। इस समय राणा सांगा को पहला घाव लगता है। राणा सांगा को कुल 80 घाव हुए थे। देख लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके पास 5 मिनट है। सांगा युद्ध या लड़ाई के बाद जंगलों में चला जाता है, भाग जाता है। कहाँ चला जाता है? जंगलों में। अब महाराणा रायमल की एक पुत्री भी है। उसका नाम क्या है? आनंदी बाई। आनंदी बाई का विवाह किसके साथ होता है? सिरोही के जगमाल देवड़ा के साथ होता है। किसके साथ? सिरोही के जगमाल देवड़ा के साथ होता है। अब पृथ्वीराज राठौड़ की पत्नी कौन है? राठौड़ की पत्नी ताराबाई। ताराबाई रूठ कर कहाँ चली जाती है? अजमेर चली जाती है। ठीक है।
की स्मृति में पृथ्वीराज ने क्या करवाया था? तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। अगर आपको कोई डाउट है इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर सकूं। देखो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि मैं आगे चलूं। आपके पास 5 मिनट है, ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट इसका। रायमल की पुत्री होती है आनंदीबाई। अब आनंदीबाई को इसका पति क्या करता है? मारता है, मारपीट करता है। कौन करता है? जगमाल। अब पृथ्वीराज राठौड़ इस जगमाल को समझाने के लिए जाता है, ठीक है। अब ये जगमाल क्या कर देता है? पृथ्वीराज राठौड़ को क्या दे देता है? जहर दे देता है। उस समय पृथ्वीराज राठौड़ की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब पृथ्वीराज राठौड़ की एक खास बात, पृथ्वीराज सिसोदिया या राठौड़ के दो या सिसोदिया, ये क्या है? पृथ्वीराज सिसोदिया है। ये क्या था? तेज धावक था, तेज धावक था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? उड़ना राजकुमार। राजकुमार, उड़ना राजकुमार। पृथ्वीराज को क्या दे दिया था? जहर। यह आते आते कुंभलगढ़ में इसकी क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? कुंभलगढ़ में इसकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ होती है? मामादे कुंड के निकट। मामादे कुंड के निकट किसकी छतरी है? राणा कुंभा की। इसकी छतरी के निकट कुंभा की ये पृथ्वीराज राठौड़ की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इसी की वहां पे छतरी है, कितने खंभों की? 12 खंभों की छतरी है। 12 खंभों की छतरी कहाँ है? मामादेव कुंड के निकट। किसकी है? उड़ना राजकुमार की। और रणमल की मृत्यु कब होती है? 1509 में। ये हो गया रणमल तक। अब पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई। जयदेव और एक और था राजकुमार जयसिंह। रायमल के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे, ठीक है। कौन कौन से? पृथ्वीराज राठौड़, जयसिंह, जयदेव और शांगा। जयसिंह और जयदेव की पता नहीं किसी कारणवश क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। अब किसी कारणवश किसकी मृत्यु हो जाती है? जयसिंह और जयदेव की। अब पृथ्वीराज राठौड़ और सांगा के बीच में लड़ाई होती है। अब सांगा क्या करता है? सांगा को पहला घाव आता है। सांगा को पहला घाव कब लगा? अपने भाई से लड़ते हुए। इसकी एक आंख फूट गई थी। अब पृथ्वीराज राठौड़ क्या कर, इसकी बहन होती है आनंदीबाई। आनंदीबाई का विवाह जगमाल के किसके? जगमाल के साथ हुआ। किसके साथ हुआ था? जगमाल के। ये कहाँ का था? सिरोही का था। अब यह आनंदीबाई से मारपीट करने लगा था। पृथ्वीराज इसको समझाने गया, तब इसने क्या दे दिया? पृथ्वीराज को जहर दे दिया। जहर तो इसने ले लिया। फिर आते आते कुंभलगढ़ के में मामादेव कुंड के निकट इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है।
अब मृत्यु होने कहाँ होती है? राणा कुंभा की छतरी के पास या निकट ही इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी 12 खंभों की छतरी कहाँ है? कुंभलगढ़ में ही है। अब बचा कौन? राणा सांगा। कौन बचा? राणा सांगा। अब कल हम पढ़ेंगे राणा सांगा। यह क्या है? इम्पोर्टेंट है और इसमें क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाएगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ताकि अदर भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल के माध्यम से क्या कर सके? अपनी तैयारी को और सुदृढ़ कर सके। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।